और फिर आपने h निकाल लिया, सारी चीज़ें इसमें रख दी, बहुलक निकल गया। तो कितना ईजी है। अब आप कहोगे कि सर लास्ट में मध्य भी तो निकालना है। अब मध्य के लिए हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे कि उसके लिए हम क्या निकालेंगे, xi निकालेंगे, फिर समीशन ऑफ fi xi का टोटल निकालेंगे, फिर डिवाइड कराएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे पास एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है आपको बताने के लिए, जो आप मज़ा ही आ जाएगा आपको, जैसे मैं और अपने और क्वेश्चंस में बताता रहता हूँ। तो इस वाले यूनिवर्सल है, कोई ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन में यूज़ होगा, आप किसी भी क्वेश्चन में यूज़ करिए, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसमें आपको पहले ही माध्यक और बहुलक निकालने के लिए दे रखा हो। तो याद रखना माध्य कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है 3 2 1। अब आप कहोगे सर ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। एक ट्रिक है याद करने के लिए। देखिए, तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी में इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको 13.1 या 13.2 के कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो जस्ट आप इसके पीछे की वीडियोज़ देख लीजिए, वो मैं कंटिन्यूस अपलोड कर चुका हूँ, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके एक बार आप चेक कर लेना। ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 13.1 का मध्य, 13.2 का बहुलक और 13.3 का माध्यक, इस एक ही क्वेश्चन में ध्यान रखना। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप स्किप डाउन करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपके डाउट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो जस्ट आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम डेली कंटिन्यूस ऐसी वीडियो डालते ही रहते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करवा देंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो चलो एक बार उसे पढ़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले देखो, ये जो टेबल है मैं पहले ही बना चुका हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं पहले ही बना चुका हूँ। सारा का सारा सॉल्व हम इसी में से करेंगे। उससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। आपको सिंपल सी बात है, ये जो उपभोक्ताओं की क्या है कि संख्या, ये आपको कितनी दे रखी है, 68 दे रखी है। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ दे रखी है हम वही लिख लेते हैं। तो इधर आ जाएगा आपका 68, ठीक है। अब जो उनका डाटा दर्शाता है, ये लिखा है, इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो एक चीज़ आप जान लो, हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं हमारी पिछली वीडियो में कि बहुलक कैसे निकाला जाता है, माध्यक कैसे निकाला जाता है, हमने प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर चुका हूँ। लेकिन ये माध्यक क्या होता है, इसे आज हमें सॉल्व करना है। माध्यक बहुलक जैसा ही इसका फॉर्मूला होता है, इसमें भी आपका L होगा, प्लस का निशान होगा बहुलक की तरह, और मल्टीप्लाई बाय H होगा, बस बीच का थोड़ा सा अलग होता है, वो होता है आपका n/2 माइनस का CF डिवाइडेड बाय F, ठीक है। अब हमें n/2 CF और F कैसे मिलेगा वो मैं आपको समझाऊंगा। बाकी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसमें आपको माध्यक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तीनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में निकलेंगी, तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। देखो सबसे पहले आपको निकालना है, क्या आपके पास L होना चाहिए। L तो जब ही होगा ना जब हम कोई एक, जैसे कि हम बहुलक में क्या करते थे, एक वर्ग को निर्धारित कर देते थे, तो वहाँ से L भी आता था, H भी आता था, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या आता था, हमारा F भी आता था उसी के अंदर, राइट। F1 F0 ये सब बहुलक में आते थे। तो इसके अंदर भी हम एक निर्धारित कर देंगे। अगर आपको बहुलक निकालना नहीं आता, मैं आपको फिर बता दूं, तो जस्ट आप इसके पीछे की वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले तो हम निकालेंगे CF। देखो भाई CF कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले इसी वाले डिजिट को ऐसे का ऐसे ही लिख दो, 4 4। अब इसकी प्लस करवा दो इससे, 4 और 5 9, 9 और 13 होते हैं आपके 22, 22 और 20 होते हैं आपके 42, 42 और 14 होते हैं आपके 56, 56 और 8 होते हैं आपके 64, 64 और 4 होता है आपके 68। देखिए जब भी आपका ये दिया हुआ डाटा n और ये चीज़ मैच कर जाए, इसका मतलब आपने जो CF है बिल्कुल सही निकाला है। अब आपको निकालना है, यहाँ पे यहाँ से निकलता है n, इसे आप F मान लो, n मान लो, एक ही बात है। आपको चाहिए n/2 ये चीज़, ठीक है। सबसे पहले आपने n निकाल लिया, उसके बाद क्या चाहिए आपको n/2, मतलब आपको जो n दे रखा है इसी का n/2 कर दीजिए, मतलब 68 डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसे डिवाइड कराओगे तो आपका निकल जाएगा 34। अब जरा गौर से समझना है इस चीज़ को। देखो आ गया है 34, तो जो 34 होगा वो ऑब्वियस सी बात है 22 से बड़ा होगा, लेकिन 42 से छोटा होगा। तो हमेशा याद रखना है किसी संख्या से छोटा मत ले लेना। जैसे कि 34 आपका लगभग यहाँ कहीं आएगा,
तो हम किस वाले वर्ग को मानेंगे, थोड़ा बड़े वाले को मान लेंगे जो उसके नियरेस्ट बड़ा होगा। सपोज अगर मेरा 55 आता, जस्ट थिंक, अगर मेरे पास 55 आता तो मैं 56 वाले को लेता, कभी छोटे वाले को नहीं लेता। ठीक है, तो जो आपका 34 आया है वो 22 से तो बड़ा है, तो छोटे वाले को हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 42 को लेंगे। तो इसको हम वर्ग को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इसी में से आपकी सारी की सारी चीजें निकलेंगी, ध्यान रखना। आपको देखो क्या चाहिए, एल। एल का मतलब क्या होता है, खुल के समझा देता हूं। एल का मतलब होता है निचली सीमा, लोअर लिमिट। तो निचली सीमा हमारी कौन सी होती है, ये वाली होती है, तो एल आपका ये आ गया। आपको फिर क्या चाहिए, n/2। देखो n/2 हमारा पहले निकल गया है 34। आपको चाहिए CF, तो CF वाली लाइन में हमारा वर्ग कौन सा है, ये वाला है, तो 42 है ना CF। आपको 42 नहीं लेना है, इससे एक ऊपर वाला ले लेना है। ठीक है, मैं इसे डॉट कर देता हूं, ये वाला आपको CF ले लेना है। ठीक है, ये वर्ग के अंदर वाला नहीं लेना, उससे एक पहले वाला लेना है, हमेशा ध्यान रखना। F आपका क्या है, वो है आपका ये जो F फ्रिक्वेंसी बारंबारता में है, वो आपका ये आ गया। आपके पास CF भी आ गया, F भी आ गया, L भी आ गया। फिर आपका क्या बचा है, सिर्फ यहाँ पे H बचा है। H क्या होता है, हाइट, इन दोनों का गैप। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का गैप है, वो है आपका 20 का, तो आपका H भी आ गया। तो जो जो चीज़ें हैं वो सब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा, माध्यक निकल आएगा। बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए और ये चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले, जहां आपके पास जो जो चीज़ें हैं वो सब लिख दो। आपके पास सबसे पहले L आपका क्या निकल के आया, लोअर लिमिट, निचली सीमा 125। फिर n/2 वो आपका कितना निकल गया है, 34। फिर CF आपका क्या है, 22। लास्ट में आपका F आपका क्या है, 20। बस ये सारी की सारी चीजें आप इसमें रख दीजिए, आपका माध्यक निकल आएगा। तो चलो रखना चालू करते हैं। तो माध्यक L आपका क्या है, 125, प्लस का निशान, n/2 वो है आपका 34, माइनस CF आपका कितना है, वो है आपका 22, डिवाइडेड बाय F आपका क्या है, 20, होल मल्टीप्लाई बाय H आपका क्या था, मैंने H नहीं लिखा, यहाँ पे H भी लिख देते हैं। H का मतलब होता है दोनों का गैप, वो है आपका 20। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20, ये मल्टीप्लाई में से ध्यान रखना। ठीक है, देखो ये डिवाइड में और ये मल्टीप्लाई में, तो क्या दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, आराम से कट जाएंगे, क्योंकि ये वाली पूरी चीज़ इसके मल्टीप्लाई में। तो देखो भाई 20 से 20 आपका गया। ठीक है, अब 125 प्लस का, दोनों को मैं माइनस करा दूंगा, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा 12। ठीक है, दोनों को आप और प्लस करा लो तो आपका निकल के आएगा ये 137। तो आपका टोटल आंसर क्या आया, माध्यक का 137, सिंपल। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट इन्होंने बोला था कि बहुलक निकालिए, तो बहुलक तो हम बहुत बार निकाल चुके हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो चलिए बहुलक निकालते हैं। ये आपका माध्यक निकल के आ गया आपका 137, इसे हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। देखो बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो सेम टू सेम, लगभग ये दोनों सेम है, बस बीच का कंटेंट अलग होता है। वो होता है आपका L प्लस का F1 माइनस का F0 होल डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 होल मल्टीप्लाई बाय H। तो यहाँ पे आपका देखो L तो देखते हैं क्या होगा, अभी कुछ ऐसा कह नहीं सकते हैं। F1 F0 F2 H और L आपको चाहिए। ठीक है, तो इसका काम हो गया है ख़त्म। इसे मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ क्योंकि ये आपको करेगा शायद कंफ्यूज। ठीक है, इसका काम हो गया है ख़त्म। देखिए आपको L F1 F0 F2 H ये सब एक ही जगह से मिलेगा। देखो बहुलक क्या होता है, अत्यधिक, मतलब सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए। तो F1 में ये जो F है, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है, कौन सी ऐसी बारंबारता जो सबसे बड़ी है, वो है आपकी 20। इससे बड़ी कोई नहीं है। इसका मतलब आपका जो वर्ग होगा, मतलब जो अंतराल होगा, वो यही होगा। इसके अंदर से सारी चीज़ें निकलेंगी। आपको चाहिए L का मतलब होता है लोअर लिमिट, तो बिल्कुल 125 ही आएगी, बिल्कुल सही है। आपको चाहिए F1, तो F1 क्या होता है, जो आपने समूह को सिलेक्ट किया है, उसी के इस वाले एरिया को, इस वाले पार्ट को हम F1 कहते हैं। उससे एक पहले को F0 कहते हैं और उससे एक बाद को F2 कहते हैं। F0 F1 F2। अब आपको लास्ट क्या चीज़ चाहिए, H चाहिए। तो H का मतलब क्या होता है, वर्ग अंतराल, जो दोनों की हाइट है।
वो है आपकी यहाँ पे कितनी हाइट है 20, तो यहाँ पे आपका h भी आ गया। तो जितना भी डाटा है, जैसे यहाँ करके लिखा था जहाँ, वहाँ पे भी करके लिख दो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जहाँ L आपका क्या है 125, फिर F1 आपका क्या निकल के आया है 20, ऐसे ही आपका F0 वो आपका क्या निकल के आया है, इससे एक ऊपर वाला 13, फिर आपका F2 वो आपका कितना निकल के आया है 14, और लास्ट में आपका H आपका कितना है वर्ग अंतराल 20। ये सारी चीजें इस फॉर्मूले में डाल दो, आपका बहुलक निकल आएगा। तो चलो डालते हैं। तो L आपका कितना है 125, प्लस का निशान, होल ब्रैकेट, F1 आपका कितना है 20, माइनस का F0 आपका कितना है 13, होल डिवाइडेड बाय 2F1 आपका कितना है 20 मल्टीप्लाई में, माइनस का F0 आपका कितना है 13, माइनस का F2 आपका कितना है 14, होल मल्टीप्लाई बाय H आपका कितना है 20। ये सारी चीज़ें मैंने बस फॉर्मूले में लिख दी हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो 125 प्लस का इसे सॉल्व करवाते हैं। तो देखो 20 में से 13 जाएंगे, बचेगा 7, होल डिवाइडेड बाय इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी, तो 40 माइनस माइनस होता है आपका प्लस, बट साइन किसका आएगा माइनस का। तो 13 कम 13 13 दूनी 26, 26 और 1 कितना होता है 27, माइनस माइनस हो गए प्लस, तो बट साइन आएगा माइनस का मल्टीप्लाई बाय 20। 125 प्लस का 7 ऐसे का ऐसे ही, होल डिवाइडेड बाय दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे निकल के आएगा आपका 13 मल्टीप्लाई बाय 20। इसकी अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करा लेते हैं पहले। 125 ऐसे का ऐसे ही, प्लस का इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आएगा आपका 140 डिवाइडेड बाय 13। अब इस वाली क्वेश्चन को आप बहुत पहले से सॉल्व कराना जानते हो। क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा देंगे और बाकी सारी चीज़ सेम आ जाएगी। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे 13 पंजे होता है आपका 65 हासिल गया, 6 13 कम 13 13 दिन 26, 26 और 6 होता है आपका 32, 32 का हासिल गया 3 13 कम 13 मतलब 1625, प्लस का 140 डिवाइडेड बाय 13 ऐसे का ऐसे ही। इसे थोड़ा सा मैं और सॉल्व करा दूँ, दोनों को जब मैं प्लस करा दूंगा तो आपका आएगा 1765, दोनों को प्लस करा के देख लेना इतना आएगा, और नीचे 13 ऐसे का ऐसे ही। जब 1765 को आप 13 से डिवाइड कराओगे तो आपका आंसर ऑलमोस्ट आएगा 135.76, 135.76। ये आपका बहुलक निकल के आ गया। सिंपल है। हमने एक वर्ग अंतराल को चुना और उसमें से आपने F1 F0 उससे ऊपर वाला F2 नीचे वाला L लोअर लिमिट निचली सीमा, और फिर आपने H निकाल लिया, सारी चीज़ें इसमें रख दी, बहुलक निकल गया। तो कितना इजी है। अब आप कहोगे कि सर लास्ट में मध्य भी तो निकालना है। अब मध्य के लिए हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे कि उसके लिए हम क्या निकालेंगे, xi निकालेंगे, फिर समीशन ऑफ fi xi का टोटल निकालेंगे, फिर डिवाइड कराएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे पास एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है आपको बताने के लिए, जो आप मज़ा ही आ जाएगा आपको, जैसे मैं और क्वेश्चंस में बताता रहता हूँ। तो इस वाले यूनिवर्सल है, कोई ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन में यूज़ होगा, आप किसी भी क्वेश्चन में यूज़ करिए, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसमें आपको पहले ही माध्यक और बहुलक निकालने के लिए दे रखा हो। तो याद रखना माध्य कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला होता है 3 2 1। अब आप कहोगे सर ये क्या है, व्हाट इज दिस। एक ट्रिक है याद करने के लिए, देखिए यहीं पे सॉल्व करा देते हैं। देखो 3 2 1, आप ये याद कर लो, इससे आपका निकल आएगा। 3 आपका क्या होता है, माध्य, माध्यक, बराबर में 2 माध्य, ठीक है, और 1 बहुलक। तो 1 की मल्टीप्लाई से होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 2 1 सारा डाटा रख दीजिए, निकाल दीजिए। लेकिन हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है ना। तो ये वाला जो बहुलक है यहाँ पे आके किसका हो जाएगा, वहाँ पे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो 3 माध्यक माइनस का बहुलक इक्वल टू में 2 माध्य। सारा डाटा आपके पास है, रख दो। देखो भाई 3 ऐसे का ऐसे ही, माध्यक, माध्यक आपका क्या निकल के आया 137, माइनस का बहुलक, बहुलक आपका कितना निकल के आया 135.76 इक्वल टू में 2 माध्य।
चलो थोड़ा सा मैं सॉल्व कराता हूँ। देखो भाई इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो आपका निकल के आएगा लगभग 3 सत्ते 21, 21 का हासिल गया 2, 11, 11 का हासिल गया 1 और ये 411 देख लेते हैं भाई फिर भी चेक करके। 3 सत्ते 21, 21 का हासिल गया 2, 11, 11 का हासिल गया 1, हाँ यही आएगा। माइनस का 135 सॉरी इक्वल टू में 2 माध्य। आई होप आपको यहाँ तक नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो इन दोनों की मैं माइनस करवा देता हूँ, स्पेस प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। तो देखो दोनों की जब मैं माइनस करवाऊँगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 411 माइनस का 135 को हम घटा देंगे 0.24, इन सबको आप घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 76 है, गलत से लिख दिया 76, तो इसको घटाएगा तो आ जाएगा 0.24 और 275 आएगा। दोनों को माइनस करा लेना, सिंपल है। तो जब आप इन दोनों को घटाओगे तो आपका क्या निकल के आएगा 224। तो मैं यहाँ पे करा देता हूँ, थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 275.24 इक्वल टू में 2 माध्य। ठीक है, 2 यहाँ पे किसका है मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो जब हम इससे इसकी डिवाइड करा देंगे ना नीचे आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा डिवाइड करा के। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा वहाँ पे, यह आएगा आपका 2 एकम 2, वहाँ पे जाएगा 2 तियां 6, वहाँ पे एक जाएगा 2 सत्ते, वहाँ पे जाएगा 1 2 छिक और फिर वहाँ पे जाएगा 2 दूनी 4, 137.62। तो आपका माध्य क्या निकल के आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माध्य, वो आएगा आपका 137.62, ये आपका निकल के आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है और एग्जाम में आने के लिए फुल्ली चांसेस रखता है। मैंने आपको कहा था ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गुरु होने वाला है। जो मेरी लास्ट वीडियो आई थी उसमें मैंने बोला था कि इसके अंदर आपको माध्यक माध्य बहुलक तीनों निकालना है और देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था। वो तो सही है, मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता दी, वरना जस्ट थिंक अगर हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालते तो क्या होता है, यहाँ पे आपको XI निकालना पड़ता, फिर समीशन ऑफ FI XI निकालना पड़ता, फिर उन सबको प्लस करना पड़ता, उसके बाद समीशन ऑफ FI XI को डिवाइड करना पड़ता, देन आपका माध्य निकल के आता। ठीक है, तो वो मैंने आपकी सारी की सारी चीज़ें बचा दी और ये एक ट्रिक है, आप इसे याद रखना हमेशा। और ये सिर्फ इसी पर बेस है कि जब भी आपका माध्यक और बहुलक आपके पास होगा तो आप माध्य ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जब बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। इत्तेफाक से अगर आपको नहीं समझ आएगा तो जस्ट बेझिझक मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम ID जस्ट यहाँ का ही शो हो रही होगी, आप वहाँ पे भी जाके पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। याद रखना जो आगे वाली जो वीडियो आएगी क्वेश्चन नंबर 2 वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ध्यान रखना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके अंदर 25% 30% अलजेब्रा इंटरेक्ट करेगा, तो आपको ये तो आना चाहिए, अलजेब्रा भी आना चाहिए। बाकी डोंट वरी, मैं उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा दूंगा। वाली वीडियो जरूर जाके देख लेना, चैनल पर मैं अपलोड करूँगा। इसके जस्ट नेक्स्ट वाली वीडियो है वो। मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इसने सच्ची में आपको कुछ अच्छा समझाया हो तो जस्ट आप वीडियो को करना लाइक, मेरे चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हम डेली कंटिन्यूस ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।